मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से चौथा आर्य सत्य, जो दुखों का निवारण के लिए उपाय अष्टांगिक मार्ग जानना और समझना है, उसके बारे में बताती हूँ। दूसरा, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं फोटो में देखा गया है, ज्यादातर ध्यान मुद्रा में होती हैं। उनके हाथ विशेष मुद्रा में होते हैं। सबसे ज्यादा हस्त मुद्रा का प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया है। हस्त मुद्रा लगभग 399 प्रकार की बताई है। हस्त मुद्रा बनाने का तरीका, उसके शारीरिक और मानसिक लाभ, फायदे क्या क्या मिलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। बुद्ध वचन तथागत अरहत संबुद्ध ने वाराणसी में जो धर्म चक्र चलाया, वह कौन सा धर्म चक्र? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख से मुक्ति पाने के उपाय। ये जो 4 आर्य सत्य, इन 4 आर्य सत्यों का उपदेश करना, प्रमाणित करना, स्थापित करना, विस्तार करना, विभाजन करना, स्पष्ट करना, खुलासा करना। भगवान बुद्ध कहते हैं इन 4 आर्य सत्यों का 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान स्पष्ट हो गया, तब मैंने दावा किया कि मैंने सम्यक ज्ञान को पा लिया है, इस धर्म को जान गया हूँ। भगवान बुद्ध का चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। आर्य सत्य, भगवान बुद्ध कहते हैं दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य क्या है? यह जो काम भोग में लिप्त है और यह जो अपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का दुख, अधिक भोग विलास, अधिक कष्टकारी जीवन, इन अतियों के लिए या इनमें से मुक्त होने के लिए तथागत ने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। जो ज्ञान करा देने वाला है, शमन के लिए है, अभिज्ञा के लिए है, बोध के लिए है, निर्वाण के लिए होता है। यही अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति दिलाने वाला मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के नाम इस प्रकार है। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्मांत। 5वां, सम्यक आजीविका। 6वां, सम्यक व्यायाम। 7वां, स्मृति। 8वां, सम्यक समाधि। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हैं तो दुख का नाश करोगे। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं अपने आप अपने दीपक बनो, अपनी ही शरण में जाओ। तथागत मार्ग बताते हैं करना तो आपको ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें धर्म उपदेश देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ उसके अनुसार आचरण करके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रश्न है उनके उत्तर शीघ्र ही इस जन्म में जानकर साक्षात कर सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये मार्ग प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, ये मार्ग शील के अंतर्गत आते हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये मार्ग समाधि के अंतर्गत आते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि कौन सी होती है, किसे कहते हैं? जिस समय व्यक्ति दुराचार को पहचान लेता है, दुराचार के कारण को जान लेता है, उसी प्रकार सदाचार को पहचान लेता है, सदाचार के कारण को जान लेता है, दोनों को समझ लेता है, तब उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। उसकी इस धर्म में अचल श्रद्धा होती है। दुराचार कौन से होते हैं? जीव हिंसा करना, चोरी करना, काम भोग संबंधी मिथ्या विचार करना, ये सब शारीरिक कृत्य हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना, फिजूल बोलना, ये सब वाणी के कृत्य हैं। लोभ करना, क्रोध करना, मिथ्या दृष्टि रखना, ये सब मन के कृत्य हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं दुराचार का मूल कारण लोभ, द्वेष, मोह है। सदाचार क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जीव हिंसा न करना, चोरी न करना, काम भोग संबंधी मिथ्या विचार न करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, फिजूल की बातें नहीं करना, लोभ नहीं करना, द्वेष नहीं करना। सम्यक दृष्टि सदाचार का मूल कारण है। लोभ न करना, मोह न करना, द्वेष न करना। जब व्यक्ति दुख को समझता है, दुख के कारण को समझता है, दुख के निरोध को समझता है, दुख के निरोध के लिए किए जाने वाले उपाय यानी अष्टांगिक मार्ग को समझता है, इसके बाद वह सम्यक दृष्टि कहलाती है और व्यक्ति सम्यक दृष्टि वाला होता है।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं बुद्ध के उपदेश के अनुसार नहीं चलूँगा, जब तक कि बुद्ध मुझसे यह ना बता दे कि ये संसार शाश्वत है या अशाश्वत, तब तक मैं बुद्ध के उपदेश को नहीं मानूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो वह व्यक्ति यूं ही मर जाएगा जैसे किसी व्यक्ति को जहर लगा हुआ तीर लग जाए तो उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उस तीर निकालने वाले वैद्य के पास लेकर जाए। तीर लगा हुआ व्यक्ति कहे कि मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है। उस आदमी को उन बातों का पता नहीं लगेगा और वह यूं ही मर जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छे लोगों की संगति नहीं की, आर्य धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आर्य धर्म का अभ्यास नहीं किया, सत्पुरुषों की संगति नहीं की, सद्धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इन सब कारण उसे पतन की ओर ले जाने वाले बंधन बन जाते हैं। उनका मन काम वासना में युक्त होता है, उनका मन क्रोध से युक्त होकर उसे पतन की ओर ले जाने वाला बंधन बन जाता है। वह सत्काय दृष्टि से युक्त होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस पीड़ित व्यक्ति ने अच्छे लोगों की संगत की है, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, धर्म को समझा है, सत्पुरुषों की संगति की है, ज्ञान प्राप्त किया है, उन सब का अभ्यास किया है, वह यह जानता है कि उसे किन बातों को मन में स्थान देना चाहिए और किन बातों को मन से निकालना चाहिए। परंतु ये जानते हुए भी कि व्यक्ति जिन विचारों को मन में नहीं आने देना चाहता वो विचार आते हैं और जिन विचारों को मन में नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं। यह दुख है, यह दुख का कारण है, दुख का निवारण और दुखों से मुक्ति पाने वाला मार्ग इन चार बातों को मन में हमेशा के लिए बिठाना चाहिए। इनका आचरण करने वाले के तीन बंधन कट जाते हैं। पहला सत्काय दृष्टि यानी खराब दृष्टि, दूसरा है विचिकित्सा, किसी प्रकार की कोई कोशिश न करना, किसी भी बात की चिकित्सा नहीं करना, तीसरा है शील व्रत परामर्श। जिनके ये तीनों बंधन कट जाते हैं वे सभी श्रोतापन्न हैं, उनका पतन नहीं हो सकता, उनको संबोधि प्राप्त निश्चित है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि तुम भूतकाल में थे या नहीं, तुम भविष्य में होंगे या नहीं, इसके लिए प्रतीत समुत्पाद को समझना है। वह धर्म को समझाता है, जो धर्म को समझाता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है। धम्म धर्म यानी विचार, आपको ऐसा समझना है। भगवान बुद्ध कहते हैं गाय से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है। जिस समय दूध होता है उस समय न उसे दही कहते हैं, न मक्खन कहते हैं, न घी कहते हैं। जिस समय वह दही होता है उस समय न उसे दूध कहते हैं, न मक्खन कहते हैं, न घी कहते हैं। इसी प्रकार जिस समय मेरा भूतकाल का जन्म था उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही सत्य था, तभी यह वर्तमान और भविष्यकाल असत्य था। जो अनुभव नहीं था, मालूम नहीं था, उस समय अभी का मेरा वर्तमान जन्म और भविष्य का जन्म असत्य था। जब मेरा भविष्य काल में जन्म होगा उस समय मेरा भविष्य काल का जन्म सत्य होगा, उस समय वर्तमान और भूतकाल का जन्म असत्य होगा। यह जो अब मेरा वर्तमान में जन्म है, इस समय मेरा यही जन्म सत्य है, भूतकाल का और भविष्य काल का जन्म असत्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं जीव यानी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते और जीव यानी आत्मा और शरीर को एक मानने वाले लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इन दोनों प्रकार की बातों को छोड़कर तथागत ने बीच के धर्म का उपदेश दिया। अविद्या के होने से
संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के होने से छह आयतन, छह आयतन के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, और तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, और भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना पीटना, दुख, मानसिक चिंता तथा परेशानी होती है। इस प्रकार सारे दुख स्कंद की उत्पत्ति होती है। इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो कर्म लोभ, मोह, द्वेष का परिणाम है, लोभ के कारण किया गया कर्म लोभ से उत्पन्न हुआ, व्यक्ति का जहां जहां जन्म होता है लोभ कर्म उसके साथ उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मोह और द्वेष साथ साथ रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। किसी भी जन्म में कर्म फल भोगना पड़ता है। अविद्या के नाश होने पर विद्या उत्पन्न होती है। तृष्णा का निवारण होने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्य सत्य को विस्तार से बताया है। अष्टांगिक मार्ग अगले वीडियो में समझेंगे। आज मैं आपको हस्त मुद्रा के बारे में, शारीरिक और मानसिक लाभ के बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर में शक्ति बिंदु होते हैं। मोटे तौर पर ज्यादातर 7 चक्रों को या 7 बिंदुओं को शक्ति बिंदु कहते हैं, परंतु पूरे शरीर में हर एक अंग पर शक्ति बिंदु होता है। बिंदु को दबाकर ऊर्जा को रिलीज किया जाता है, यानी बहा दिया जाता है, जिससे रोग का इलाज होता है। ये शक्ति बिंदु हाथ की उंगलियों में स्थित है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व, कनिष्ठा में जल तत्व, इन 5 तत्वों की शरीर में अलग अलग ऊर्जा बहती है। हथेली की उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है तो शरीर में तत्व संतुलित होते हैं, जिससे शरीर और मन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मनुष्य शरीर में मौजूद कुछ तत्व संतुलित नहीं होते। ज्यादातर लोगों के 5 तत्व असंतुलित होते हैं। इसके कारण शरीर में बीमारी बढ़ जाती है। व्यक्ति समस्या का सामना करते हुए जीवन जीता है। इसके कारण उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं रहती। शारीरिक और मानसिक फायदे के लिए योग मुद्रा करके जीवन सुखी हो सकता है। आज मैं आपको धर्म चक्र मुद्रा बताती हूँ। धर्म चक्र मुद्रा कैसे बनाई जाती है? तो पहले आपको दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में पकड़ना है। तर्जनी को और अंगूठे को एक दूसरे को स्पर्श करना है। यह है ध्यान मुद्रा। अब ये ध्यान मुद्रा को आप लेफ्ट हैंड का है जो आपके छाती के तरफ, आपकी तरफ उसका हाथ होना चाहिए, इस तरफ ध्यान मुद्रा में, और जो दूसरा राइट हैंड है आपका उसको इसके विरुद्ध दिशा में आपको ऐसे रखना है। ये पहला भाग हो गया। अब लेफ्ट हैंड के जो मध्यमा उंगली है उसको इस राउंड को टच करना है। इस राउंड को मध्यमा से टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसको आपको हार्ट चक्र के सामने रखना है, यानी कि छाती के सामने। अगर इसको छाती के सामने रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, और इसके साथ आपको मंत्र करना है, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये मंत्र आपको 10 से 15 मिनट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट कर सकते हैं। विशेष अनुभव आपको मिलेंगे। इसके क्या क्या फायदे हैं एक एक बताती हूँ। पहला फायदा, मन से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने में मदद करता है। ध्यान एकाग्र करता है। 7 चक्रों की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। स्मरण शक्ति बढ़ाता है। क्रोध कम करता है। आध्यात्मिक प्रगति में मदद होती है। मन को शांत करता है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। स्ट्रेस, टेंशन कम होता है। शरीर में उत्साह निर्माण होता है। किसी विषय में एकाग्र होना है तो उसकी शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार इसके अनेक फायदे हैं। आप इन मुद्रा को करके अनेक फायदे ले सकते हैं। ये मुद्रा आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट करेंगे, आपको इसके चमत्कारिक फायदे इमीडिएट मिलना शुरू होंगे। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से चौथा आर्य सत्य दुखों का निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का मैंने विस्तार से बताने का प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।